जिनके लिए अब तक सोना चांदी के गहने सिर्फ एक सपना थे, आज का दिन उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बीते कई दिनों से आसमान छू रही सोना चांदी की कीमतों ने अचानक धाराशायी हो गई। कीमतें ऐसी गिरी कि हर कोई हैरान रह गया। जो लोग कल तक बढ़ती कीमतों के कारण खरीदारी से पीछे हट रहे थे, उनके लिए मंगलवार का दिन एक नए मौके के रूप में सामने आया। सराफा बाजार में दामों की रफ्तार जैसे अचानक थम सी गई और फिर देखते ही देखते फिसलने लगी। नतीजा यह हुआ कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसने न सिर्फ आम उपभोक्ताओं बल्कि निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही चांदी, जिसने सोमवार को ही अपना एक नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर चांदी सोमवार को 1,82,030 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई और ऐसा लग रहा था कि यह तेजी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन मंगलवार की सुबह बाजार खुलते ही तस्वीर बदल गई। चांदी की कीमत फिसलकर 1,77,372 रुपये प्रति किलो पर टिक गई, यानी सिर्फ एक ही दिन में करीब 4,658 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट इतनी तेज थी कि जिन लोगों ने हाई प्राइस पर खरीदारी की थी वो हैरान रह गए, जबकि जो लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अगर बात सोने की करें तो उसकी चाल भी चांदी से अलग नहीं है। इंटरनेशनल और घरेलू दोनों बाजारों में सोने के भाव नीचे आते दिखे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के अनुसार मंगलवार सुबह 24 कैरेट सोना 1,29,141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था, जबकि सोमवार को इसका रेट 1,28,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था। हालांकि दिन ढलते ढलते सोना और नीचे आ गया और बाजार बंद होने तक इसकी कीमत 1,27,593 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, यानी एक ही दिन के भीतर सोना करीब 1,207 रुपये सस्ता हो गया। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई जो लंबे समय से सोने की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सोने चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया बदलाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ सत्रों में सोना कई हफ्तों के हाई लेवल तक पहुंच चुका था, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू की। जब निवेशक किसी धातु या शेयर में मुनाफा वसूली करते हैं तो बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है, कीमतें अपने आप नीचे आने लगती हैं। यही स्थिति सोना और चांदी के साथ भी देखने को मिली। इसके बाद अब स्वाभाविक सुधार यानी कि करेक्शन आया, जिसने दामों को नीचे ढकेल दिया। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले कुछ आर्थिक आंकड़ों को लेकर भी ट्रेडर्स काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। ब्याज दरों, महंगाई और रोजगार से जुड़े आंकड़े अक्सर सोने चांदी की कीमतों पर सीधा असर डालते हैं। फिलहाल निवेशक किसी भी तरह का बड़ा जोखिम लेने से बच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित माने जाने वाले निवेश में भी फिलहाल ठहराव देखने को मिल रहा है। इसका असर यह हुआ कि सोने चांदी की मांग में अस्थायी कमी आई और दाम नीचे फिसल गए। हालांकि इन गिरावट वाले हालातों के बीच चांदी के लिए कुछ बेहद मजबूत फैक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। चीन में स्टॉक्स का स्तर दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में वहां के निवेशक तेजी से सिल्वर और सिल्वर ETF की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले हफ्ते ही ग्लोबल सिल्वर ETF में करीब 97 लाख औंस का निवेश हुआ, जिससे इस साल अब तक कुल निवेश बढ़कर 11.34 करोड़ औंस तक पहुंच गया। यानी एक और जहां कीमतों में गिरावट आई, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में निवेश यह दिखाता है कि चांदी में आगे और भी बड़ी संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। अगर साल 2025 के प्रदर्शन की बात करें तो चांदी ने अब तक शानदार रिटर्न दिया। सिर्फ 11 महीनों में चांदी की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई, जबकि सोने ने भी इस अवधि में करीब 60% का रिटर्न दिया है।
MCX पर चांदी केवल 10 दिनों के भीतर करीब 20% तक उछलकर 1,84,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी इसमें लगभग 21% की तेजी दर्ज की गई। अक्टूबर के महीने में तो चांदी ने ऐतिहासिक $50 प्रति औंस का स्तर भी पार कर लिया था और थोड़े से सुधार के बाद यह फिर से $56.90 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है। इससे साफ है कि लंबे समय के लिहाज से चांदी अब भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। सोना चांदी के दाम घटते ही आम लोगों के मन में खरीदारी की इच्छा फिर से जगने लगी। खासतौर पर शादी ब्याह के सीजन को देखते हुए लोग इस मौके को मिस नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ कीमतों पर ही नहीं बल्कि इसकी शुद्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है। सोने की शुद्धता पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसका हॉलमार्क। 24 कैरेट सोने पर 999 का निशान होता है, 22 कैरेट पर 916 और 18 कैरेट सोने पर 750 का निशान दर्ज रहता है। बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लेने से बचना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट भले ही निवेशकों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन आम खरीदारों के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर आप लंबे समय से सोना चांदी या फिर फिजिकल गोल्ड सिल्वर खरीदने की सोच रहे थे तो यह समय आपके लिए मुफीद हो सकता है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले बाजार में उतार चढ़ाव और विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कीमती धातुओं का बाजार जितना आकर्षक होता है उतना ही जोखिम भरा भी। ये कड़क है।